हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखें डिजाइनिंग कंसिडरेशन फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसको कि ध्यान में रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। ठीक है, देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला काम क्या होगा, लोड कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, लोड कैलकुलेशन हो जाएगा तो सर्विस मेंस का या मेन स्विच का रेटिंग पता नहीं चलेगा, मेन स्विच का रेटिंग पता चल जाएगा। या फिर आप कर सकते हो सर्विस मेंस का साइज, नंबर मतलब वायर का साइज नहीं पता चलेगा। बोलो, अब बोलिएगा सर वायर का साइज कैसे पता चलेगा? देखो, जब लोड को कैलकुलेट कर लोगे तो वहां से आप करंट निकल जाएगा, और उस करंट के बेस पे मैंने आपको बताया है कि कितने एम्पियर का आप वायर यूज कर सकते हो, है ना, कितने एम्पियर का वायर यूज कर सकते हो। अगर नहीं बताया तो एक चार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, है ना। उस चार्ट में आप उस हिसाब से ऑलरेडी बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है, देख लीजिएगा इसे। और नहीं, अगर लग रहा होगा कि नहीं बताया तो आप मैसेज कीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली में कि बताया कि नहीं बताया। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने बताया थर्ड यूनिट में, जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग पढ़ रहे होगे तो वायर का साइज डिसाइड करने के लिए चार्ट के थ्रू देख के हम लोग देख रहे थे कितने एम्पियर के लिए कितने वायर का मतलब साइज यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस हिसाब से हम वायर का साइज भी देख सकते हैं, रेटिंग भी पता कर सकते हैं मेन स्विच का। ठीक, तो ये सबको डिस्कस करेंगे। अब जैसे पाइप का साइज डिसाइड करना हुआ तो ये भी आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि पाइप का साइज कैसे डिसाइड हो सकता है, नंबर ऑफ वायर पे और साइज ऑफ वायर पे। जितना अधिक नंबर ऑफ वायर होगा और अगर साइज ऑफ वायर भी अधिक होगा तो पाइप का साइज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वायर का साइज कम नंबर ऑफ वायर कम तो पाइप का साइज भी कम। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, डिजाइन कंसिडरेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम, उसके लिए क्या कंसिडरेशन है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका लोड कैलकुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ साइज ऑफ अ सर्विस मीन्स। देखो, सर्विस मीन्स क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है वहां से जो टैप करके एनर्जी मीटर तक लाते हो उसको ही उस कनेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सर्विस मेंस कहते हैं। उसका साइज नहीं पता चलेगा। मान लो कि लोड कैलकुलेशन है आपके पास दिया हुआ, ये घर है, यहाँ पे आप कहीं से लाए एनर्जी मीटर टैप करके, लोड कैलकुलेट किए, इन एम्पियर में बोल रहा हूँ। ठीक है, करंट आप लेके आए, कुछ भी आया, मान लो 10 एम्पियर आया, तो अब 10 एम्पियर के हिसाब से क्या रहेगा वायर का साइज, वो तो ऑलरेडी मैंने चार्ट में बताया है। तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आराम से आपको साइज पता चल जाएगा वायर का कि कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम लोग साइज यूज करेंगे या फिर कितने साइज का वायर हम यूज करेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, फॉर सिलेक्शन ऑफ अ साइज ऑफ अ सर्विस मेंस इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द लोड इन एम्पियर। अगर करंट पता है तो आप आराम से कह सकते हो कि वायर का साइज भी पता कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आएगा। आगे देखते हैं, डिसाइडिंग द साइज ऑफ अ कंड्यूट। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कंड्यूट का साइज आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देखो, इस तरह से मैंने कभी बताया होगा कि मान लो कि ये एक वायर है और इसका मान लेते हैं कि 2 mm स्क्वायर का वायर है। ठीक है, 2 mm स्क्वायर का वायर है और यह एक पाइप है। ठीक है, यह एक पाइप है। अब ये 2 mm स्क्वायर का इसमें पाइप जो है, अभी 5 वायर आप जा सकता है, मतलब 5 वायर ये 2 mm स्क्वायर का आप इस पाइप में यूज कर सकते हो। क्लियर, मान लिया। अब मैंने क्या कहा, एक पाइप और ले लिया। अब यहां वायर का साइज मैंने कर दिया 6 mm स्क्वायर, समझिएगा 6 mm स्क्वायर कर दिया। अब बताओ तो ये 6 mm स्क्वायर और ये 5 वायर इसमें जा सकता है क्या? नहीं। तो वायर का साइज, यहाँ पाइप का साइज क्या होगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो क्योंकि 6 mm का वायर का भी साइज बढ़ गया है और वायर का अगर साइज बढ़ गया तो पाइप का साइज भी बढ़ना है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि 6 mm का है और वायर का संख्या 2 ही है तो माइट भी संभव है कि जा सकता है ना। लेकिन देखो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबर ऑफ वायर घटाना पड़ा। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो पाइप कंड्यूट यूज करोगे उस कंड्यूट का साइज यहाँ पे 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो आपको वायर का साइज, मतलब जो वायर यूज किया जा रहा है इंस्टॉलेशन में उस वायर का साइज, और फिर कितना नंबर ऑफ वायर उस कंड्यूट में आपको बिछाना है, वह मतलब नंबर ऑफ वायर और साइज ऑफ वायर
डिसाइड करेगा कि पाइप का साइज कितना होगा। समझ में आएगा? तो ये चीज हो गया आपका डिसाइडिंग द साइज ऑफ अ कंड्यूट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, डिसाइडिंग द साइज ऑफ कंड्यूट। दिस साइज ऑफ अ कंड्यूट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर मतलब निम्न फैक्टर पे ये डिटरमाइन किया जा सकता है किसको? साइज ऑफ कंड्यूट को। पहला देखिए, साइज ऑफ अ केबल वायर टू बी ड्रॉन। जितना केबल आपको मतलब जो केबल है उस केबल का कितना साइज है जो कि उस पाइप में आपको खींचना है या उस पाइप में आपको बिछाना है, ये पहला फैक्टर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ वायर या केबल टू बी ड्रॉन थ्रू द कंड्यूट। कितने नंबर ऑफ वायर, कितना वायर उसमें जाएगा, 4 वायर जाएगा, 5 वायर जाएगा, 6 वायर जाएगा, है ना। ये फैक्टर भी डिसाइड मतलब साइज डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आई बात यहाँ पे? नेक्स्ट देखते हैं डिसाइडिंग द नंबर ऑफ अ सब सर्किट। ये तो अननोन नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस करा है कि सब सर्किट अगर डिसाइड करना होगा तो सब सर्किट डिसाइड करने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट जो है 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10 से अधिक होगा तो आपको सब सर्किट दूसरा लेना पड़ेगा। या वोल्टेज कैपेसिटी की बात करें या लोड की बात करें तो 800 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वॉट से अगर अधिक हो जाता है तब भी आपको क्या है, सब सर्किट चेंज कर देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि पावर सब सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे 3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 2 यूज कर सकते हैं। 2 से अधिक पॉइंट यूज नहीं किया जा सकता है इन केस ऑफ पावर सब सर्किट। बट आइडियली क्या करते हैं, 1 पॉइंट यूज करते हैं पावर सब सर्किट में। ये तो ऑलरेडी बताया, वही चीज को यहाँ पे क्या किया गया, रिपीट किया गया। ध्यान दीजिएगा, टोटल लोड ऑन द इंस्टॉलेशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट। नंबर सब सर्किट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल लोड को पता करना होगा। तो टोटल लोड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जनरली फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट शुड नॉट एक्सीड 10। कितना है, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट्स। एंड लोड कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड टू 800 वॉट। और लोड कैपेसिटी जो होगा वह रिस्ट्रिक्ट होगा कहां पे, 800 वॉट पे रिस्ट्रिक्टेड होगा। समझ में आई बात क्या? आगे देखते हैं। सिमिलरली फॉर पावर लोड ऑन ईच सब सर्किट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3000 वॉट। जो पावर लोड होगा, पावर लोड हमारा कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, 3000 वॉट से अधिक यूज नहीं कर सकते हो। जबकि अंडर 2 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स, और यहाँ 2 लिखना है या ऐसे लिख लीजिए 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। आइडियली सेपरेट सब सर्किट शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब आइडियली कर लीजिए, प्रैक्टिकली जो भी है उसमें हम लोग सेपरेट सब सर्किट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, पावर सब सर्किट के लिए। ये मैंने कई बार डिस्कस करा है, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं माउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखो इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जो स्विच बोर्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वह किस अवस्था मतलब किस पोजीशन में प्लेस किया रहेगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। मैंने बताया ना, वर्टिकली प्लेस किया जाता है। और एक चीज और ये भी मैंने बताया है कि जो स्विच बोर्ड रहेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा वह ग्राउंड फ्लोर से कितने हाइट पे रहेगा, 1.5 मीटर या 1.5 मीटर के हाइट पे रहेगा। यही बोला है मैंने, समझ में आ रही बात? तो 1.5 मीटर के हाइट पे रहेगा। क्लियर? तो वही चीज को यहाँ पे लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, दोनों पूछा हुआ है कि स्विच बोर्ड को कितने मीटर हाइट पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। और फिर कह सकते हो कि स्विच बोर्ड को हम किस पोजीशन में रखते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या दोनों या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वर्टिकली पोजिशन किया जाता है हमेशा। जो स्विच बोर्ड होगा या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो सारा का सारा क्या होगा, वर्टिकली प्लेस किया हुआ रहेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। देखिए अर्थिंग में हम लोग आपको बताए थे कि जितना भी पॉइंट होगा सबको अर्थ करना है आपको, है ना। ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भी इक्विपमेंट होगा सभी में अर्थिंग होना जरूरी है फॉर सेफ्टी पर्पस, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कह सकते हैं कि फायर या फिर आग लगना जिसको बोलते हो ड्यू टू लीकेज करंट। ठीक है, इन सब से बचने के लिए सारा इक्विपमेंट क्या है, अर्थ होना जरूरी है। उसमें देखिएगा अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इसमें क्या है, एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शुड हैव एन इफेक्टिव अर्थिंग टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक टू ह्यूमन बॉडी, है ना। अर्थिंग होना जरूरी है ताकि जो ह्यूमन बॉडी है या आदमी है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे या बिजली का जो झटका होता है वह नहीं लगे, है ना। एंड फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट थ्रू द अनवांटेड पाथ। फायर या फिर कह सकते हैं जो आग लग जाता है
अनवांटेड पाथ्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक ना, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी पहले ही अर्थिंग के बारे में जो डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे हम शॉक से बच सकते हैं अर्थिंग से, या कैसे फायर हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक लीकेज करंट, है ना, थ्रू अनवांटेड पाथ से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितना भी इक्विपमेंट होगा, जो भी इक्विपमेंट लगा होगा, उस सारा इक्विपमेंट लगभग कनेक्टेड होगा अर्थिंग से, समझ में, जैसे सॉकेट वगैरह होगा उसको अर्थिंग। अब जिसको फैन को तो आप अर्थ नहीं करोगे, या आप कहोगे बल्ब को, उसको तो अर्थ नहीं करोगे, तो जो अर्थिंग से कनेक्ट होने वाला इक्विपमेंट है उसको आप अर्थिंग प्रॉपर कनेक्ट करोगे उसमें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बस बार एंड बस बार चेम्बर। देखो बस बार क्या है, बस बार इज नथिंग बट एक कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, एक कॉपर कंडक्टर है, या उसको बोल सकते हो आप कॉपर या एल्युमिनियम का स्ट्रिप है। याद करो आप जो डायग्राम बनाए थे ना, आप इस प्रकार से कुछ बनाते थे क्या, इस प्रकार से यहाँ पे आप बनाते थे, फेज को ऐसे कनेक्ट कर देते थे, न्यूट्रल में यहाँ रहता था बहुत सारा, तो ये हमारा क्या है, बस बार है, ये क्या है, बस बार है, समझे। ये हमारा ये वाला जो है कॉपर का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है, डिपेंड करता है किस मटेरियल आपको जैसा यूज करना है कर सकते हो। ये भी अब कॉपर का बनाता है, तो इसको न्यूट्रल लिंक बोलते हैं और इसको हम फेज के लिए बोलते हैं, है ना। तो बस बार ही है ये दोनों। अच्छा, ये बस बार जो है कोई बॉक्स में अगर रखा रहेगा तो कैसे रहेगा, बॉक्स में सटा के तो नहीं रहेगा, उसमें क्या करेगा, बीच में उसको कहीं ना कहीं रखेंगे, सपोर्ट देकर रखेंगे। तो इस बस बार को जो सपोर्ट दिया हुआ रहता है, वह सपोर्ट जो होता है किसके थ्रू दिया हुआ रहता है, बैकेलाइट से कह सकते हैं, या बैकेलाइट का मतलब दिया हुआ रहता है। देखो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो, अगर समझना है तो। कहने का मान लो कि ये कोई बॉक्स है आपका, पहले तो इसको देखो, ये आपका क्या है, ये मान लेते हैं हम क्या है, ये बस बार है, ठीक है, ये क्या है, बस बार। ये सब बराबर होता है, समझने के लिए मैंने बस ऐसे ही रफली डायग्राम बता रहा हूँ आपको। ये क्या है आपका, बस बार है, ठीक है। अब ये बस बार में ये अलग हो जाएगा, ये आर वाई बी, ये आर वाई बी, और ये न्यूट्रल, ये कुछ इस प्रकार से हमने बस बार यूज किया, है ना। अब देखो ये बस बार जो है कोई एक बॉक्स में रखा रहेगा ना, एक बॉक्स में रखा रहेगा, और वह बॉक्स में कहाँ रखा रहेगा, बीच में कहीं रखा रहेगा, तो कैसे रखा रहेगा, सपोर्ट चाहिए ना, हवा में तो नहीं तैरेगा ये, तो सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो बैकेलाइट के ऊपर यहाँ पे बीच में क्या रहता है, इसे बैकेलाइट रहता है, और उस बैकेलाइट को हम नट बोल्ट के सहारे टाइट करके रखते हैं ना। अब यहाँ पे कनेक्शन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बैकेलाइट दोनों साइड से हम सपोर्ट में दे देते हैं, ताकि बीच में ये सपोर्ट रहे, उसको प्रोवाइड खड़ा रहे, अच्छे तरीके से वो माउंटेड रहे। ऐसा नहीं है कि बॉडी में टच करेगा तो करंट हमारा बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर, बॉडी इन द सेंस जो चैम्बर रहेगा, जो बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में ये जो बस बार रखा रहेगा, तो उस बॉक्स के अंदर में, मतलब अगर बॉक्स में रखा रहेगा तो कोई ना कोई एक सरफेस पे रखा रहेगा ना, तो सरफेस पे रखा रहेगा, तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसका मतलब उस बॉक्स के बॉडी से भी तो करंट फ्लो कर सकता है। तो इसलिए बीच में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू बैकेलाइट, और बैकेलाइट क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो किसी भी बॉडी से करंट फ्लो नहीं करने देता है। तो ये क्या कहला गया, बस बार। और ये जो ये बॉक्स जो है, उस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, बस बार चेम्बर। समझ में आई बात, ये हो गया बस बार। देखो क्या एक्चुअली समझना, इन कमर्शियल एज ए लोड इज लार्ज, सो थ्री फेज वायर सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायर लोड। जो मतलब चूंकि हम लोग कमर्शियल कंज्यूमर की बात जब कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, तो उसके लिए 3 फेज 4 वायर सर्विस कनेक्शन भी लाते हैं, है ना। 3 फेज सर्विस कनेक्शन भी लाते हैं। जब 3 फेज सर्विस कनेक्शन लाना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बस बार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो ये चीज कह रहा है। तो अब इस अगर 3 फेज करेंगे तो हमारा जितना भी लोड होगा वह एटलीस्ट क्या होगा, बैलेंस रहेगा। रीजन, अगर मान लो कि आपके पास ऐसा कहते हैं 1800 वाट है टोटल लोड, ठीक है, ऐसे एग्जांपल में ले रहे हैं, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा। या आप चलो ऐसा बोलते हैं कि हम 30,000 वाट, अब समझो, ठीक है, 30,000 वाट पूरा अपार्टमेंट में कह लो, या जो भी कमर्शियल है वहाँ पे यूज अलग अलग लोड 30,000 वाट कंज्यूम कर रहा है।
अब 30,000 वाट कंज्यूम कर रहा है तो क्या हम एक आर एक न्यूट्रल के सहारे कर लेंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे, ये 3 फेज है तो इसको 10,000 में हम क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 10,000 वाट हम आर फेज में कनेक्ट किए हुए हैं, 10,000 वाट वाई फेज में कनेक्ट किए हुए हैं और 10,000 वाट बी फेज में कनेक्ट किए हुए हैं और न्यूट्रल सबके लिए है। तो लोड क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि लोड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और लोड बैलेंस भी रहेगा इस तरह से। समझे बात को? तो वही चीज है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम बस बार चैम्बर इज यूज्ड। क्या मतलब हो गया, यहां से समझिएगा, आधा हो गया। सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड, यहां से चलो, इन कमर्शियल एज ए लोड इज लार्ज सो 3 फेज 4 वायर सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड। 3 फेज 4 वायर सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ए इंटायर लोड, ताकि इंटायर सारा लोड जो है वो सेटिस्फाई हो, बैलेंस हो, कहने का ये मतलब हो, ठीक। दस टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन दिस 3 फेज वायर 4 सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम बस बार चैम्बर इज यूज्ड। बस बार और बस बार चैम्बर यूज किया जाता है। अब बस बार चैम्बर किसको बोल रहे थे, ये बॉक्स को जिसके अंदर की बस बार बना हुआ रहता है उसको हम क्या बोल रहे थे, बस बार चैम्बर, और इसको हम क्या बोल रहे थे, बस बार। समझ में आई बात? अब देखो, बस बार इज ए कॉपर और एल्युमिनियम कंडक्टर, इसको स्ट्रिप बोल रहे थे। बस बार क्या है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम कंडक्टर है जिसको कि हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रिप बोल रहे थे। टू विच इनपुट एंड आउटपुट कैन बी कनेक्टेड, जिसके थ्रू इनपुट और आउटपुट क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आउटपुट इनपुट कनेक्ट करने का क्या मतलब कह रहे हैं कि एनर्जी मीटर से लाओगे ना आप, 1 2 3 4 एनर्जी मीटर से लाओगे 3 फेज 1 न्यूट्रल, तो 1 फेज इससे, 1 फेज इससे, 1 फेज इससे और 1 न्यूट्रल इससे। अब यहाँ से आप ले जाओ, एक इससे ले जाओ, एक इससे ले जाओ, एक इससे ले जाओ, एक न्यूट्रल यहाँ से ले जाओ, कुछ इस तरह से ले जा सकते हैं कनेक्शन करके कि नहीं। तो वही चीज हो गया, कॉपर और एल्युमिनियम का स्ट्रिप करते हैं जिसके द्वारा अब ये हमारा क्या हो गया, इनपुट, और ये जो निकल के जा रहा है क्या होगा, आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट कैन बी कनेक्टेड। इनकमिंग एंड आउटगोइंग केबल और वायर आर कनेक्टेड टू बस बार बाय स्क्रूज एंड नट एंड बोल्ट्स अरेंजमेंट। क्या मैंने बोला था, समझिएगा, लक्स वगैरह का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो लाते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो होल बना रहेगा उस होल में कैसे करेंगे, नट बोल्ट से हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। यहाँ जो रहेगा कनेक्शन करेंगे उसको भी नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। यहाँ रहेगा नट बोल्ट से, ये सबको हम क्या करेंगे, नट बोल्ट के सहारे टाइट कर देंगे या कनेक्ट कर देंगे प्रॉपरली। समझे बात को? आगे देखते हैं, साइज ऑफ बस बार डिपेंड्स अपॉन द टोटल करंट कैपेसिटी। कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर का साइज किस पे डिपेंड करेगा, जो करंट कैपेसिटी होगा उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। करंट कैपेसिटी कितना है उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे बस बार का भी साइज डिसाइड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कहता है बस बार आर माउंटेड ऑन बैकेलाइट टू सपोर्ट दी बस बार। अब देखो, ये जो मैंने बोला था ना बीच में बैकेलाइट रहता है, उसी बैकेलाइट के ऊपर बस बार को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। अब ध्यान रहे, बस बार भी वर्टिकली ही रखा जाता है। बस बार क्या है, वर्टिकली ही प्लेस किया जाता है, लेकिन किसके ऊपर, बैकेलाइट के ऊपर माउंट किया जाता है। समझ में आई बात? बैकेलाइट के ऊपर माउंट किया जाता है किसको, बस बार को, ताकि सपोर्ट मिले उसको। ऐसा नहीं कि बीच में रहेगा, जैसे बॉक्स रहेगा वो तो खोखला रहेगा ना, और बॉक्स खोखला रहेगा तो उस बॉक्स के बीच में हम क्या करेंगे, लगा देंगे और बैकेलाइट को, और बैकेलाइट के ऊपर क्या करेंगे, हम कॉपर बस बार को प्लेस कर देंगे। समझे बात को? तो ये था बस बार, और ये कुछ डिजाइनिंग फैक्टर था जब आप करते हो कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे जो होगा मैं इस यूनिट को ख़त्म करूँगा। अब ध्यान में रखिएगा एक बात कि कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना है, पहले खुद से बनाना है। हालांकि मैं ऐसा बता दूं कि अभी मैं 2 या 3 क्वेश्चन और करूंगा, जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं करूंगा। क्वेश्चन अभी और करना, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ और देख लेते हैं। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, या क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास में, तो क्वेश्चन बैंक का इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है उसको आप पहले करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, करने का कोशिश कीजिए। अगर आप उस क्वेश्चन को कर पाते हैं, अगर आप समझ गए हैं उस क्वेश्चन को, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पहले इस चीज़ को आप देखिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लास्टली मैं तो 1-2 मतलब क्वेश्चन करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा अभी। और चूंकि लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं करना है। मतलब एक क्वेश्चन को भले आप 2-3 बार कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस बना रहे, है, और एग्जाम में आए तो उसको हम बना पाए, लिख पाए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। 2 रूम, एक मतलब 3 रूम कह लो, जनरली 3 रूम का, और एक हॉल किचन वगैरह दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? तो ये था आपका, यहाँ पे हम लोग इस यूनिट को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक ना।
फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में देखेंगे कौन सा यूनिट होगा, जो भी यूनिट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यह यूनिट को मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन करूँगा, मैं पहले बोल दिया कि कुछ क्वेश्चन और भी करना है इस यूनिट से, 2 या 3 क्वेश्चन और करूँगा इसमें। ठीक, बट आपको पेज छोड़ना होगा, पेज छोड़ लीजिएगा, या बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने से पहले एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा स्टीम एकेडमी के नाम पे, है ना, और आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, वह भी एक पेड़ लगाएंगे। क्लियर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।